तो आपके अंदर की इन बुराइयों का परित्याग करना पड़ेगा। जब तक जीवन में इन बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। आप कुछ भी उपाय करो, शांति पाना चाहते हैं तो अपने जीवन की इन बुराइयों का परित्याग करना सीखिए। सारी बुराइयों का परित्याग कर दीजिए। प्रिय भक्तों, मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। मनुष्य का धर्म क्या है? जोर से, सत्य बोलना। आप में से कितने लोग हैं जो सत्य बोलते हैं? देखो, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है हाथ उठाने की। वैसे आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, इसलिए आप कैसे हाथ उठाएंगे? एक बात बताओ, यदि कोई आदमी सच बोलने लग जाए और सही रास्ते पर चलने लग जाए तो क्या उसका गुजारा नहीं हो सकता? उत्तर दो, बोलो मेरी माँ। आज कोई सच के राह पर चले, सत्य के रास्ते पर चले तो क्या उसका गुजारा नहीं हो सकता? जोर से, होता है? आपको ना झूठ पर विश्वास ज्यादा है, सच पर विश्वास कम है। इसलिए झूठ आप ज्यादा उपयोग करते हैं, सच का उपयोग कम करते हैं, क्योंकि विश्वास ही झूठ पर है। दुर्योधन को भी विश्वास झूठ पर ज्यादा था, इसलिए वो छल करता था और छल से जुआ खेलता था। छल से उसने पांडवों को वनवास भेज दिया, छल से उसने द्रौपदी का चीर हरण किया, छल से लाक्षागृह में बंद करके आग लगा दी। कितना भी छल किया, कितना भी झूठ का साथ लिया, पर अंत में जीत तो सच की हुई। इसलिए आप यदि वर्तमान में झूठ बोल के खुश होना चाहते हैं तो हो जाइए, लेकिन जीत हमेशा सच की होगी। इसलिए झूठ त्याग कर 2 रोटी कम खाओ, पर सच की रोटियां खाओ। बेईमानी के 56 भोग खाने से अच्छा है ईमानदारी की नमक रोटी खाई जाए। इसलिए सच बोलने की आदत बनाओ, झूठ का परित्याग कर दो, झूठ को विसर्जित कर दो। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करना, परोपकार करना सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए धर्म के राह पर चलना है तो सत्य को पकड़ लीजिए। हमारा देश कैसा था? हमारे देश में एक राजा हुए, राजा का नाम है हरिश्चंद्र। आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है हरिश्चंद्र जी का? हरिश्चंद्र नाम के एक राजा थे, पत्नी का नाम था तारा, पुत्र का नाम था रोहित। एक दिन की बात है कि हरिश्चंद्र, उन्होंने सुबह सुबह देखा कि सुबह सुबह एक स्वप्न देखा। स्वप्न में देखा कि मैंने अपना पूरा राज्य किसी ब्राह्मण को, विश्वामित्र जी को मैंने दान दे दिया।
अब हरिश्चंद्र ने दान दे दिया स्वप्न में अपना पूरा राज्य विश्वामित्र जी को। संयोगवश सवेरे जब वो स्नान करके अपने राज सिंहासन की ओर बढ़े तो संयोग से सवेरे सवेरे उनके राज्य में विश्वामित्र जी सच्ची में आ गए। राजा ने अपना स्वप्न सुनाया, महाराज आज मैंने स्वप्न में पूरा राज्य मैंने आपको दान दे दिया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि आपने दान दे दिया है तो मैं आपके राज्य को स्वीकार करता हूं। राजा ने पूरा राज्य दान दे दिया विश्वामित्र जी को, क्योंकि दान दे दिया ना, अब दी हुई वस्तु वापस ले नहीं सकते। भले दान सपने में दिया है पर दे तो दिया। अब ब्राह्मण विश्वामित्र जी के संग बहुत सारे संत थे। राजा ने सब संतों को भोजन कराया और जब सबने भोजन कर लिया तो राजा सबको दक्षिणा देने लगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज ये दक्षिणा तो आप हमारे खजाने से निकाल कर ला रहे हैं, क्योंकि आपने तो पहले हमें अपना राज्य दान दे दिया और जब राज्य दान दे दिया तो राज्य का पूरा खजाना हमारा हो गया, और अब आप हमें दक्षिणा दे रहे हैं उसी खजाने से निकाल कर, तो वो तो हमारा ही धन आप हमें दे रहे हैं। हमने आपके घर भोजन किया है तो जाओ, हमें दक्षिणा ज्यादा नहीं, 1100 संत हैं हम, तो सबको एक एक स्वर्ण मुद्राएं तो चाहिए। भाई ब्राह्मण को संत को भोजन कराएंगे तो दक्षिणा तो देते हैं, तो आप दक्षिणा दो। तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं राजा ने जो खजाने से निकाली वो वापस रख दी, क्योंकि राज्य तो अब दे दिया, अब इन पर हमारा कोई अधिकार नहीं। अब संतों ने कहा कि भोजन कराए हो तो 1100 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। अब राजा हरिश्चंद्र के पास एक पैसा ना बचा, अब वो कहां से लाएं? राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी ने कहा कि अब आपने सारा राज्य दान दे दिया है तो अब हमारी आज्ञा है, अब हम यहाँ के राजा हुए, अब हमारी आज्ञा है कि आप जाओ, हमें 1100 स्वर्ण मुद्राएं जो बाकी हैं वो ला कर दो, पर शर्त है 1 महीने में ला कर दो, और हमारे राज्य में आप काम नहीं कर सकते। राजा के राजसी वेश उतरवाए, कपड़े उतरवाए, राजा चल पड़े। पत्नी तारा बोली, महाराज मेरा त्याग ना करो। पुत्र रोहित बोला, मां मुझे छोड़कर कहां जा रही हो? तीनों राजा रानी बेटा तीनों राज्य से निकल गए। हरिश्चंद्र के राज्य में कहीं वो काम नहीं कर सकते थे क्योंकि दान दे चुके थे, तो वो काशी चले गए। काशी में बहुत काम ढूंढा कि भैया हमें कुछ काम दे दो, 1100 स्वर्ण मुद्राओं का ऋण हमारे ऊपर है, वो चुकाना। हरिश्चंद्र चाहते तो कह देते मैंने इतना राज्य दिया है, अब 1100 स्वर्ण मुद्राएं नहीं देता, क्या कर लोगे? मैंने सपने में दान दिया है, प्रत्यक्ष नहीं देता, क्या कर लोगे? और कोई कर भी क्या सकता था? लेकिन सत्यवादी है ना हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के ऊपर 1100 स्वर्ण मुद्राओं का कर्जा था, संत को चुकाना था 1 महीने के अंदर। आजकल की स्थिति तो ये है कि आजकल आप किसी को पैसे दे दो उधार तो सामने वाला ले तो लेता है, लेकिन जब आप मांगते हैं ना तो कहता है क्या खाकर भागे जा रहे हैं। मांगने वाला एक बार मांगता है और देने वाला सैकड़ों बार मांगता है।